नमस्कार। अब हम आप अंकोर वाट टेम्पल में अभी जा रहे हैं, पर इसका पहले नाम था परम विष्णु लोका, जो बाद में इसका नाम रख दिया गया अंकोर वाट। ये विष्णु का एक भव्य बहुत विशाल टेम्पल बना था, जो कि 402 एकड़ में है। हम अंकोर वाट परिसर में हैं और ये बहुत पुराना 700 साल हो गए होंगे। ये नागा स्टैच्यू है और ये सिंह की स्टैच्यू है, जो कि जब सिविल वॉर हुआ था 1970 में, तो इनके सर ले लिए गए थे और वो लोगों ने जाके कहीं कहीं यूज कर लिए। यहाँ पर टेम्पल परिसर के लिए आना बहुत पड़ता है और बहुत ज्यादा गर्मी है, पर हम अब मेन टेम्पल पे आ ही गए हैं। चलिए मेन टेम्पल देखते हैं। जो ये बड़ा गेट है वो राजा को रिप्रेजेंट करता है, और जो ये कोने वाला जो है टावर, जो गेट है, वो सिविल सर्वेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, और जो इसके बगल में जो है थर्ड वाला, वो मिलिट्री के पीपल को रिप्रेजेंट करता है। और उसके दोनों तरफ जो 2 टावर्स हैं वो लोकल लोगों को रिप्रेजेंट करता है। और इसके चारों तरफ, टेम्पल के चारों तरफ मोट होता था। मोट मीन्स पानी का रिजर्वायर होता था, ताकि एनिमीज जल्दी से अटैक नहीं कर पाए। ये अप्सरा की मूर्तियां हैं जो कि यहाँ पे स्थापित हैं, और ये नॉर्मली ये कहा गया है कि जब भी वो ओशन का जो अमृत मंथन हुआ था, तब उनमें से ये प्रकट हुई थी। और जो 2 अप्सरा हैं वो दोनों विष्णु भगवान के तरफ लगी थी, और बाकी अप्सराएं सब देवगणों के बीच में खड़ी हुई थी। ये 12 सेंचुरी में राजा सूर्यवर्मन II ने बनवाई थी, जो कि मेन टावर में थी, और 16 सेंचुरी में इसको यहाँ लाके रख दिया गया। आप इसको क्लोजली देखेंगे, इसके 8 हाथ हैं, और ये ओरिजिनल विष्णु की मूर्ति है। आप सोचिए कि 12 सेंचुरी में बनाई गई मूर्ति कितनी उस समय का भव्यता दिखाती है, और लोगों ने की कारीगरी का एक बहुत अजूबा नमूना है ये। अब तो देखिए ये मंदिरों के अवशेष रह गए हैं, पर आप उस समय की सोचिए कि 12वीं सदी में इतना भारी पत्थर कहाँ से उठा के ये लोग लेके आते थे, क्योंकि कहा जाता है कि जो उनकी जो स्टोन की क्वारी थी, जो वो माउंटेन था, वो यहाँ से 45 किलोमीटर दूर था। इस टेम्पल परिसर में 3 गैलरी हैं, और उसमें सब में ये बास रिलीफ इंस्क्रिप्शन है। बास रिलीफ मीन्स कि ये जो पत्थर के ऊपर ही सब एनग्रेविंग की हुई होती है। ये अलग से पत्थर उठा के स्कल्पचर नहीं किया जाता है, इनको सिर्फ पत्थर पे ही एनग्रेव किया जाता है। इसको बास रिलीफ स्कल्पचर कहा जाता है। और पूरे मंदिर में चारों तरफ, गैलरी के पूरे मंदिर में ये सब तरह की बास रिलीफ मूर्तियाँ हैं। ये अंकोर के एरिया के अंदर में है हम, और वहाँ पर मेन टेम्पल है, जिसमें 5 टावर्स हैं जो माउंट मेरू की श्रृंखला को रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मली जब भी टेम्पल बनाया जाता था तो वो माउंटेन के ऊपर का शेप देके बनाया जाता था। इनका स्ट्रक्चरल थिंग होती थी। वहाँ से वो मेन एंट्रेंस है वहाँ जाने का। ये सैंडस्टोन से सब बनाया गया है, और आप देख सकते हैं कि इसमें बास रिलीफ स्कल्पचर है, जो कि एनग्रेव्ड ऑन स्टोन है, और ये स्टोन 1 टन का होता था। आप सोचिए कि इस भव्य मंदिर को बनाने के लिए, जो कि दुनिया का विशाल हिंदू मंदिर है, इसको बनाने के लिए लोग कहाँ से स्टोन लेके आते थे। कहा जाता है कि जो माउंटेन होता था जहाँ से स्टोन लाते थे, वो करीब 45 किलोमीटर दूर था। तो आप देखिए, और इसको बनाने में 300,000 वर्कर्स लगते थे, और इन्होंने 3 साल में इसको पूरा किया है। पुराना कंस्ट्रक्शन है, जो कि 2 स्टोन को जोड़ने के लिए ऐसे यूज़ किया जाता था, ऐसे इंटरलॉक किया जाता था 2 स्टोन को। आजकल तो अब इसको रेस्टोरेशन के लिए तो अब मेटल का यूज़ किया जा रहा है। इतने भारी स्टोन को जोड़ने के लिए ये मेन ऐसे ये की बनाई जाती थी। ये दोनों तरफ परिसर के लाइब्रेरी हैं, और इस पूरे अंकोर वाट के अंदर 6 लाइब्रेरी हैं। ये मेन टेम्पल है, और यहाँ पर 3 गैलरी हैं, और जिसपे महाभारत, रामायण और सूर्यवर्मन का कैसे पोसेशन निकलता था, उनकी सबका बैस रिलीफ चित्रण किया गया है। पहला चरण है, और यहाँ पे बैस रिलीफ स्कल्पचर्स हैं, जो कि महाभारत का युद्ध डिपिक्ट करते हैं, और कुरुक्षेत्र का वॉर जो है वो इस पे पूरा चित्रण किया गया है। पर यहाँ पर पीस बुद्धा की भी फोटोज हैं। तो देखिए
मतलब पहले भी धर्म एक दूसरे से जुड़े रहते थे। ये सूर्यपुत्र करण का ये रथ का डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पर देखिए, ये बैस रिलीफ है, कितनी बारीक कार्विंग है और ये अप्सराओं की मूर्तियाँ हैं जो कि कितनी सुंदर ढंग से चित्रित हैं। उस समय 12वीं सेंचुरी की बात है। ये पत्थर से काव की हुई ये ग्रिल हैं, ऐसे उस समय के ज़माने में कितनी सॉलिड होती थी। ये सूर्यवर्मन 2 का चित्रण है और यहाँ पर पूरा ये बैस रिलीफ बनाई गई है। इनकी पोसेशन निकलता था इनका। वैसे तो कोई विवरण नहीं है किताबों में और लोकल पीपल के माध्यम से भी नहीं पता चलता है, पर कुछ इंस्क्रिप्शन हैं जिसके माध्यम से पता चल जाता है इसकी हिस्ट्री के बारे में। तो देखिए कि कितना बैस रिलीफ में डिस्क्रिप्शन, कितना उस ज़माने में 12वीं सदी में कितना अच्छा डिस्क्रिप्शन था। यहाँ पर नरकलोक बताया है, यहाँ पर मृत्युलोक बताया है और वहाँ पर स्वर्गलोक बताया है। तो तीनों का पूरा इतना अच्छा चित्रण है। ये समुद्र मंथन का चित्रण दिया हुआ है यहाँ पर। ये वासुकी नागा है जिसको रोप बना के मंथन किया था और ये दूसरा नागा है जिससे समुद्र जो अनंत है उसके सुरक्षा के लिए ये दूसरा नागा रखा गया था। ऐसे ऊपर अप्सराएं हैं जो कि जब मंथन कर रहे थे तो पहले अप्सराएं निकली थी। ये माउंट मंडोरा है और ये विष्णु का ही स्थान माना जाता है और वो एक कछुए के ऊपर जो कि समुद्र के है ऊपर खड़े हैं और ऊपर से इंद्र भगवान उस माउंटेन को, पर्वत को दबा रहा है। इस तरफ असुर हैं और इस तरफ देवता हैं जो कि नागा को खींचतान कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं कि अमृत कब निकलेगा। और जब अमृत निकला था तो इंद्र भगवान ने आके उसको सुरक्षा कर ली थी क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो असुर के हाथ में जाए। इट इज़ सो हॉट बट ये स्माइल एंड इट्स हेवन अप देयर। अब हम लोग एक मेन परिसर के मंदिर में हैं जहाँ की अब विष्णु भगवान को हटा के बुद्धिस्ट मूर्ति को बिठा दिया गया है और अब ये बुद्धिस्ट टेम्पल माना जाता है। एक हमारे संग एक गाइड है, उसने मज़ेदार कहानी सुनाई। वो कहानी मैं आपके संग शेयर करती हूँ कि एक कंबोडियन लेडी खूब मेडिटेट करती थी और एक दिन यमराज आए कि चलो तुमको तो निर्वाणा मिल रहा है, एनलाइटमेंट मिल रहा है, तुम चल पड़ो। तो कहती है ना 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 ना, मैं नहीं जाना चाहती, मेरे को तो अभी अपने बच्चों को देखना है, मेरे 2 गाय हैं उनको मेरे को देखना है, मैं अभी नहीं जाना चाहती। तो इट इज़ सो फनी, लाइक दे मेडिटेट, डू एवरीथिंग बट दे वॉन्ट टू एंजॉय एवरीथिंग ऑन अर्थ। इसका मायना क्या है? यम महाराज ने बोला उस स्त्री से कि आप मेडिटेशन करना बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर मेडिटेशन रहेंगे तो आपका दिमाग शांत हो जाएगा और आप कुछ नहीं सुन पाएंगे, तो फिर आपको निर्वाणा ही मिलेगा। तो आप मेडिटेशन छोड़ दीजिए, आप सिर्फ प्रेयर कीजिए ताकि आपको जो मंत्र होगी उसकी आवाज़ें सुनाई देगी और आप यहाँ धरती पे स्थिर रहेंगे। ये दोनों तरफ वाटर प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन के लिए जगह बनाई गई हुई है, पर यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम है। जब बारिश का पानी आता है तो यहाँ इकट्ठा हो जाता है और आप वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ पर कुछ ड्रेनेज नालियाँ हैं, वहाँ से पानी वो मेन सिटी में चला जाता है ताकि पानी इधर इकट्ठा नहीं हो और मंदिर कोई खराबी नहीं हो। नॉर्मली ये वाटर ये होता है कि ये बाहर यूज़ भी आ जाए और यह मंदिर प्रिजर्व भी रहे। ये सेंटर पॉइंट है मेन हॉल का, जहाँ पर 1000 बुद्धा की मूर्तियाँ रखी हुई हैं। कुछ मूर्तियाँ तो म्यूज़ियम में पहले ही ले जा चुके हैं, पर ये सेंट्रल हॉल है और यहाँ पर 21 मार्च को इक्विनॉक्स डे बनाया जाता है, क्योंकि ये जो हॉल का जो ये बीच का हिस्सा है वो मेन जो टावर है जहाँ पर विष्णु की पहले मूर्ति रहती थी, अब तो बुद्धिज़्म की है, वहाँ से ये अलाइंड करता है। फर्स्ट गैलरी के तीसरे भाग में ये रामायण का डिस्क्रिप्शन है। ऊपर राम की है फोटो और नीचे हनुमान का चित्रण है। ये भी सब बैस रिलीफ से उनकी जो रामायण की जो रावण के संग राम की लड़ाई हुई थी उसका सब चित्रण है यहाँ पर। अभी हम अंकोर थॉम सिटी बियॉन्ड टेम्पल के सामने हैं। अंकोर वाट 1177 में चैम्स ने वो सिटी डिस्ट्रॉय कर दी थी और जयावर्मन 7 राजा ने नई सिटी को बनाया अंकोर थॉम, और यहाँ पर बियॉन्ड टेम्पल बनाया जहाँ पर बुद्धिस्ट की मूर्ति रखी गई। क्योंकि ये 49 इसमें टावर्स हैं और हर एक टावर
इसके 4 फेसेस हैं, चारों तरफ देखती है वो टावर्स, तो 49 टावर्स हैं ये। राजा जयावर्मन का झुकाव ज़्यादा बुद्धिज्म की तरफ चला गया था, क्योंकि उनकी पत्नी, जो नई पत्नी थी इंदिरा तेरी, वो महायाना बुद्धिज्म में बिलीव करती थी, तो इसको कन्वर्ट कर दिया गया। पर यहाँ पर बुद्धिज्म फैलता गया और थोड़े सालों बाद यहाँ पर थेरावाडा बुद्धिज्म का ज़्यादा प्रचलन होने लग गया। अंकोर वाट टेम्पल को इसलिए भी नज़रअंदाज किया गया क्योंकि वहाँ पर लोगों ने सूखा पड़ने लग गया, बाढ़ आने लग गई कभी, और वहाँ पर ट्रेड की फैसिलिटी नहीं थी, तो सब लोग वहाँ से चल के यहाँ अंकोर थॉम में ज़्यादा आने लग गए ट्रेडर्स, और यहाँ पर काम करने लग गए। इसीलिए भी वहाँ पर धीरे धीरे जो रहवास था वो कम होने लग गया। पर 15वीं शताब्दी में पूरा यहाँ पर बुद्धिज़्म फैल गया। अंकोर वाट टेम्पल को नज़रअंदाज तो किया, पर पूरी तरह से नहीं छोड़ा गया वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर 17वीं शताब्दी में 14 इंस्क्रिप्शंस मिले हुए हैं, रेखा चित्र लेख मिला है। उनसे पता चलता है कि जापानीज़ बुद्धिज़्म ने आकर वहाँ लोकल्स के संग रहना शुरू कर दिया था। मैं एक पोर्चुगीज़ एंटोनियो डी मेडेलिन ने ये बताया, जब इसने भव्य जो ये मंदिर देखा, इतना भव्य विशाल जो मंदिर देखा, तो उन्होंने ये बोला कि ये किसी असाधारण मानसिक शक्तियों वाले ही व्यक्ति बना सकते हैं। कितना भव्य है था उस समय का, 12वीं शताब्दी में ये बनाया था मंदिर। 1860 में फ्रेंच नेचुरलिस्ट और कंजर्वेशनिस्ट ने, मतलब जो ये एनवायरनमेंट को देखते थे, उन्होंने इसको खोजा, पर ज़्यादा कुछ उन्होंने कुछ कर नहीं पाए। और 1863 में यहाँ पर फ्रेंच कॉलोनीज आने लग गई थी। कंबोडिया फ्रेंच राज्य में ही था, पर 1953 में यहाँ पर स्वतंत्रता मिल गई, और 1992 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कन्वर्ट कर दिया गया। 1970 में सिविल वॉर हुआ। सिविल वॉर यहाँ के लोगों के बीच में और तिब्बतियन लोगों के बीच में, कमेर और तिब्बतियन लोगों के बीच में सिविल वॉर हुआ, और इतना ज़्यादा हुआ कि वो मंदिर में को उन्होंने पूरा बिगाड़ दिया। लकड़ियाँ थी वो जलाने के काम ले ली, और जो ब्रॉन्ज के पतरे लगे हुए थे वो चोर के ले गए, और जो मूर्तियाँ जो आप आधी आधी देख रहे हैं उसके भी धड़ वो लोग उठा के वहाँ से ले चले थे। यहाँ पर मंदिर में सिर्फ कल्पना मात्र चीज़ें रह गई हैं। पर आप सोचिए कि हिंदुज़्म कहाँ से फैला हुआ था। हो सकता है कि 700 शताब्दी पूर्व भी हिंदुज़्म की चलन थी, जो कि कंबोडिया, लाओस, तिब्बत सब जगह फैला था। फिर वहाँ पर जाके धीरे धीरे बुद्धिज़्म होने लग गया। पर राजा जयवर्मन 7 ने बुद्धिज़्म और हिंदुज़्म को दोनों कनेक्ट ही रखा। उन्होंने अलग अलग हिस्सा कर दिया था मंदिर का, बुद्धिज़्म और हिंदुज़्म के लिए। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि सब कहते हैं कि हिंदू की धरोहर सिर्फ इंडिया में है। बिल्कुल नहीं, हिंदू की धरोहर आप बाहर के देशों में भी दे सकते हैं, और आज मैंने कंबोडिया में आके देखा है, अंकोर वाट में। 1181 में लेट 12th सेंचुरी में ये यहाँ पर डिस्क्रिप्शन किया गया है, चित्रण किया गया है कि कैसे चाइनीज़ और कंबोडियन एक तरफ थे और कैसे वियतनामी सोल्जर्स एक तरफ थे, और इनकी पूरी लड़ाई का चित्रण यहाँ व्यक्त किया गया है। और ये जैसे कि मैंने बताया, बास रिलीफ स्कल्पचर्स हैं जो कि एनग्रेव्ड हैं स्टोन पे। ईच टावर पे 4 फेसेस हैं, चारों डायरेक्शन की तरफ पे, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं जयावर्मन 7 को और बोधिसत्वा को रिप्रेजेंट करते हैं। अंकोर वाट मंदिर को मंडला टेम्पल भी कहते हैं, जो कि एक गोल नुमा रेखा चित्र होता है, जो जब भी कोई पूजा विधि विधान होता है तो उस पे होता है। मंदिरों का निर्माण ऐसे होता था कि सूरज का उगना, चंद्रमा का उगना, दिन, महीने, साल सबका क्रम बताते थे एक तरह से। मंदिर के बीच की दूरी ब्रह्मांड के ग्रहों की स्थिति से एक पंक्ति में होते थे। इस तरह के थे मंदिर कि वे आध्यात्मिक, राजनीतिक, ब्रह्मांड विज्ञान, खगोलिक, भौतिक द्वारा पृथ्वी को जानने का केंद्र होते थे। वी आर विजिटिंग ला प्रॉम टेम्पल। ये भी आखिरी के 12वीं सदी में बना था, और अभी इसको आर्कियोलॉजिकली ठीक कर रहे हैं, और उसमें इंडिया का हाथ है, इंडिया मदद कर रही है।
वहाँ से लोग आते हैं और इनको आर्कोलॉजिकली ठीक कर रहे हैं। और मेरे लिए ये इतना इसलिए मेरे को देखना है क्योंकि यहाँ पर 2000 में टूम राइडर मूवी की शूटिंग हुई थी एंजेला जोली के संग। ये तापराम टेम्पल को एक्चुअली राजा विहारा कहा जाता है और ये माता जी के लिए जयवर्मन 7 ने बनाया था, उनके लिए बनाया था। यहाँ बहुत ज़्यादा जगह जगह रेस्टिंग प्लेस बनाई थी और यहाँ पर अपने आप ही इतने ज़्यादा पेड़ हो जाते थे कि वो एक कंजर्वेशन का काम करते थे और इकोलॉजी भी अच्छी रखते थे यहाँ की। ये टेम्पल जयवर्मन 7 ने बनाया था, जिन्होंने हिंदुज़म और बुद्धिज़्म को जोड़ने का हमेशा उद्देश्य रखा। उसके बाद आए जयवर्मन 8। उन्होंने क्या किया, बुद्धिस्ट की जितनी भी मूर्तियाँ थी उनको खंडित कर दिया, उनको हटा दिया गया और वो ज़्यादातर हिंदुज़म को लाना चाहते थे। टेम्पल फेमस इसलिए हुआ है क्योंकि एंजेला जोली ने यहाँ पर टूम राइडर की शूटिंग करी थी और एंजेला जोली ने यहाँ पर ना सिर्फ एक बच्चे को गोद भी लिया था, पर उन्होंने चैरिटी वर्क बहुत ज़्यादा किया यहाँ पर। तो जो आज के जो राजा हैं उन्होंने उनको सिटीजनशिप भी दे रखी है कंबोडिया की। ये पेड़ का नाम सिल्क ट्री है और हज़ारों सालों से निकलता हुआ ये पेड़ मंदिर पे लिपट जाता है। जब ये पेड़ नहीं रहेगा तो मंदिर भी गिर जाता है। ये एक कारण है अंकोर वाट के मंदिर गिरने का भी।